ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में दोस्तों हम क्या सीखेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों राघव ट्रेडर्स हमारी फर्म है और हमारी फर्म ने रमन ट्रेडर से परचेज की, तो इन्होंने हमें परचेज का इनवॉइस दिया। इस इनवॉइस में इन्होंने स्कीम एंड डिस्काउंट के हेड में 600 रुपए माइनस कर रखे हैं, यानी 600 रुपए का इन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है। अब इस इनवॉइस में इन्होंने क्या किया है दोस्तों, जो प्रोडक्ट की टैक्सेबल वैल्यू है उसमें से पहले क्या किया है, जो स्कीम एंड डिस्काउंट का अमाउंट है उसको माइनस किया है, और फिर जो अमाउंट बच गया उस पर उन्होंने टैक्स कैलकुलेट कराया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो इनवॉइस है, इस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू है 60,000 रुपए। इसमें से इन्होंने क्या किया, पहले 600 रुपए माइनस कराए और फिर 59,400 रुपए पर सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे नीचे आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा टैक्सेबल वैल्यू में टोटल में 59,400 रुपए, यानी 59,400 रुपए पर इन्होंने टैक्स कैलकुलेट कराया है। तो दोस्तों आपके जो सप्लायर है, जब आपको इनवॉइस देते हैं, उस इनवॉइस में जो भी स्कीम एंड डिस्काउंट देते हैं उसको टैक्सेबल वैल्यू में से पहले माइनस करते हैं और उसके बाद जो अमाउंट बच जाता है उस पर टैक्स कैलकुलेट कराते हैं। तब आपको स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव की एंट्री कैसे करना है, चलिए जानते हैं। इसके लिए मैं आ गया अपनी कंपनी में राघव ट्रेडर्स में, और यहाँ पर इस परचेज इनवॉइस के अंतर्गत मैंने जो भी प्रोडक्ट जिस भी क्वांटिटी में जिस भी रेट में परचेज किया वो मैंने यहाँ पर एंट्री कर रखी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो इनवॉइस है उसकी टैक्सेबल वैल्यू 60,000 रुपए है, और हमारे सप्लायर ने जो हमको इनवॉइस दिया उसकी टैक्सेबल वैल्यू भी 60,000 रुपए है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव का लेजर कैसे क्रिएट करना होगा, किस तरह से उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा, ये सब कुछ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अल्ट के साथ सी प्रेस कर देते हैं दोस्तों, आपको स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव का लेजर यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव, साथ ही साथ ब्रैकेट में ऑन वैल्यू भी डाल दिया। ऑन वैल्यू क्यों डाला वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा ना। तो यहाँ पर नेम में मैंने डाल दिया स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव और ब्रैकेट में लिख दिया ऑन वैल्यू। एंटर प्रेस किया। अंडर दोस्तों आपको इसको रखना होगा इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप के, है ना। तो यहाँ पर मैंने इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप ले लिया। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को आप नो रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रखना है, आपका कर्सर इस जगह पर आ जाएगा। इस जीएसटी एप्लीकेबल, इसको आपको नॉट एप्लीकेबल करना होगा। तो यहाँ से आप स्पेस की प्रेस कीजिए, साइड में पॉपअप आ जाएगा, यहाँ से नॉट एप्लीकेबल ले लीजिए। अब आपका कर्सर आ जाएगा इंक्लूड एंड असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, इसमें आपको करना है जीएसटी। मैंने जीएसटी कर दिया। एप्रोप्रिएट टू में मैंने गुड्स कर दिया, क्योंकि गुड्स के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। यहां पर आ गया दोस्तों मेथड ऑफ कैलकुलेशन में हमारा कर्सर, और साइड में पॉपअप आ गया जहां पर बेस्ड ऑन क्वांटिटी और बेस्ड ऑन वैल्यू। तो यहां पर अभी मैं बेस्ड ऑन वैल्यू आपको बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा कि बेस्ड ऑन क्वांटिटी के आधार पर आप किस तरह से स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव की एंट्री करेंगे। इसीलिए मैंने स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव के साथ साथ ऑन वैल्यू डाल दिया नेम में, है ना। तो यहां पर मैंने किया बेस्ड ऑन वैल्यू, और इस तरह से दोस्तों आपको इस कंडीशन के लिए लेजर क्रिएट करना है। अब यहां पर आ गए, अब यहां पर कितना है -600, तो मैं भी यहां पर कर देता हूं -600। अब मैं लगाऊंगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब देखिए 4108 रुपए 50 पैसे सीजीएसटी और 4108 रुपए 50 पैसे एसजीएसटी के आए, और हमारे जो सप्लायर ने हमको इनवॉइस दिया उसमें भी इतना ही टैक्स कैलकुलेट कराया, ठीक है ना। 67,617 रुपए इसकी वैल्यू, 67,617 रुपए इसकी वैल्यू। अब आप साइड में जाइए, यहाँ पर रिलेटेड रिपोर्ट्स का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जीएसटी टैक्स एनालिसिस को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए, अल्ट के साथ F5 प्रेस कर दीजिए इस जगह पर। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि किस प्रोडक्ट पर किस हिसाब से यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट माइनस हुआ है, और जो कितना अमाउंट बचा है जिस पर की टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है ना। तो दोस्तों इस तरह से आपको जब ऐसे स्कीम एंड डिस्काउंट मिलता है तो इस तरह से आप तो दोस्तों इसकी एंट्री करनी है। धन्यवाद।